शारीरिक और आत्मिक दोनों। Every deaf ears may open. हर एक बहरे कान खुल जाएंगे, Physical and spiritual. शारीरिक और आत्मिक दोनों। Holy Spirit, only you can reveal the Son of God. पवित्र आत्मा केवल आप ही परमेश्वर के पुत्र को प्रकट कर सकते हैं। So we say, oh mighty Spirit, इसलिए हम कहते हैं, हे महान आत्मा, reveal the Son of God. परमेश्वर के पुत्र को हम पर प्रकट So that we can worship Him in the beauty of His holiness. ताकि उसकी पवित्रता, उसकी खूबसूरती में उसकी हम आराधना कर सकें। In Jesus' name. यीशु के नाम। And the church says, और कलीसिया ने कहा, Amen, amen, Amen. amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने साथ पर। Hallelujah. हालेलुया। So, जैसा मैंने आपको लास्ट संडे बताया था कि हम लोग एक सीरीज करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। As I told you, we'll do a series. Last Sunday, I told you that we will know the Lord Jesus through it. Amen. और आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी चीज़ को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने ना दें। Today we are continuing the series, but I request you, do not let anything distract you today. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ, as you receive the word, I'm telling you, as you receive the, जैसे आप वचन को ग्रहण करते हैं आज, you will be set free from so many traditions. आप बहुत सारे रीति रिवाजों से आज़ाद होंगे और आप ये जानेंगे कि कितनी बड़ी दया आपके ऊपर हुई है। and you will know how great a mercy God has shown towards आप you. ये जानेंगे कि वो परमेश्वर कितना महान है और कितनी करुणा से भरा हुआ है जिसने आपको आपका नाम लेकर बुलाया है। You will know how great that God is who is called you by your name. Amen. Hallelujah. So चलिए वचन की तरफ चलते हैं। Let's go into the word. So now what happens is when we say Jesus is the Son of God. अब क्या होता है जब हम कहते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? Now so many people think that Son of God means he is a created being and is inferior to God the Father. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर का पुत्र होने का मतलब कि वो बनाया गया प्राणी है जो परमेश्वर पिता से निचले दर्जे का है। And that's why people say, oh, you worship the Son, but we worship the Father. इसीलिए कई लोग ऐसे कहते हैं कि अरे तुम तो बेटे की आराधना करते हो, हम तो पिता की आराधना करते हैं। Have you heard that? सुना है ये कभी? Yeah. And there are so many Christians who do not know how to answer that. और बहुत से विश्वासी हैं जिनको नहीं पता कि इसका जवाब कैसे देना है। What does it even mean that Jesus is the Son of God? इसका मतलब क्या हुआ कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? Amen. But by the power of the Holy Spirit today, He will empower you to get this revelation so that you can reveal the Son of God to other people. लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा आप पर आज प्रकट करेगा प्रकाशन के द्वारा, ताकि आप जान सकें और जवाब दे सकें कि परमेश्वर का पुत्र होने का अर्थ क्या है यीशु का। परमेश्वर के पुत्र होने का मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर पिता से नीचे है तत्व में या सद्गुण में। Being in the son, essence. being the Son of God doesn't mean that he is inferior to God the Father in essence or existence. Amen. Being the Son of God does not mean that he is a created being. परमेश्वर का पुत्र होने का अर्थ ये नहीं कि वो बनाया गया प्राणी है। He is uncreated. He is timeless. वो समय से बाहर है, वो बनाया नहीं गया है। मैंने आपको लास्ट संडे सिखाया था how by the beginning God created the heavens and the earth. Do you remember that? पिछले संडे मैंने आपको सिखाया था कि आदि के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। The Son of God is called the beginning. परमेश्वर के पुत्र को आदि कहा गया है। Was before time. वो समय से पहले मौजूद था। Amen. Amen. So let us see something. हम कुछ देखते हैं। आज बहुत मजा आएगा। Amen. Hallelujah. Isaiah 44:6. यशायाह 44 उसका 6 देखिए। Isaiah 44:6. Thus says the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. यहोवा जो इज़राइल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है। Who is saying this? कौन कह रहा है ये? The Lord. Let's put that in the Legacy Standard Version so that you get it. If you can put it in the Legacy Standard Version, so आप ये समझेंगे कि यहाँ पे ये the Lord किसके लिए लिखा गया है। You will understand who is it written for here, the Lord. Right? Even though the Bible in Hindi says it's Yehovah or Jehovah in English. हालांकि हिंदी बाइबल में लिखा है यहोवा लिखा हुआ है इसमें या यहोवा इंग्लिश में। Okay, that's okay.
let's come back. Thus says the Lord. The word here is Yahweh, Yehovah. जो शब्द यहाँ पर द लॉर्ड या प्रभु के लिए लिखा है वो यहोवा लिखा है, याहवे लिखा है. Okay, I told you, the house of God will be like a Bible college, मैंने आपको बताया था ये परमेश्वर का घर एक बाइबल कॉलेज की तरह होगा, where we'll raise mature sons of God who will walk in power, dominion and authority, manifesting the glory of the Son of God. जहां हम परमेश्वर के परिपक्व बेटों को उठा करके खड़ा करेंगे जो उसकी सामर्थ्य, उसके अधिकार और उसके शासन में जी पाएंगे, चल पाएंगे. Thus says the Lord, the King of Israel. So who is speaking? यहोवा इज़राइल का राजा यूं कह रहा है. कौन कह रहा है ये? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? Who's saying this? क्लियर है? यहोवा जो इज़राइल का राजा है उसका वह यूं कहता है. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कौन कह रहा है ये? यहोवा. और वो क्या कह रहा है? What is he saying? What is Yehovah, the King of Israel, saying? He's saying, I am the first and I am the last. वो कह रहा है मैं ही प्रथम और मैं ही अंत हूँ. Beside me there is no God. मेरे अलावा और कोई परमेश्वर है ही That नहीं. means he's saying this title that I am the first and I am the last is only for me, and beside me there is no other God. वो ये कह रहा है कि मैं ही पहला और मैं ही आखिरी, ये जो ओहदा है ये मुझे छोड़कर और किसी को दिया ही नहीं गया है.